एक बार की बात है, भगवान की जब शादी हुई तो शादी के बाद भगवान कृष्ण आते हैं रुक्मणी मैया के भवन और भगवान कहते हैं देवी रुक्मणी, मुझे लगता है कि हमारी तुम्हारी जोड़ी जो है ना वो जंची नहीं। कहाँ तुम राजा की बेटी राजकुमारी और कहाँ मैं ग्वाल बाल, इसलिए तुमने बड़ी भारी गलती कर दी मुझसे शादी करके। भगवान कृष्ण कहते देवी हमारी तुम्हारी शादी में कुछ गड़बड़ी हो गई। अरे यदि तुम कहो कि हम अच्छे खानदान के हैं, माँ बाप अच्छे हैं इसलिए तूने शादी कर ली, तो रुक्मणी जी सुनो, माँ बाप अच्छे हैं ये तो बाद की बात रही है, हमको माँ बाप का ही अता पता नहीं है। कोई कहते हैं वसुदेव देवकी का बेटा है तो कोई कहते हैं यशोदानंद का लाला है। अब कौन असली बाप माँ है कौन नकली है ये कोई नहीं जानता है। यदि तुम कहो कि रंग रूप मेरा अच्छा है इसीलिए शादी कर ली, तो देवी रुक्मणी हमारा रंग रूप कहाँ अच्छा है। तो काला कलोटा हूँ, कन्हैया कनवा लोग करके लोग बोलते हैं। और यदि कहो कि मेरा चरित्र बढ़िया है देवी, तो चरित्र क्या बढ़िया रहेगा। बचपन से ही माखन चोर, मिश्री चोर, चीर चोर, चोरे चोर कह के लोग बुलाते हैं। बोलिए माखन चोर भगवान की। हाँ, तो चोर बोलते हैं तो जय जयकार होता है। तो मैं तो ऐसे ही हूँ, चरित्र भी अच्छा नहीं है। यदि तुम कहो कि मेरे अंदर कोई गुण है तो कोई गुण नहीं है। यदि तुम कहो कि मैं बड़ा बलशाली योद्धा हूँ तो ये भी नहीं है। मैं तो डर से भागे रहता हूँ, भागते रहता हूँ, इसलिए लोग रन छोड़ कहते हैं। डरपोक आदमी जो लड़ने जाए डर से भाग जाए तो उसको रन छोड़ कहते हैं। तो मुझे लोग रन छोड़ कहते हैं। जरासंध के डर से भगवान भाग गए, तब से रन छोड़ भगवान उसे कहने लगे। अब देखो कि मैं द्वारिका छोड़ दिया, मथुरा को, और समुद्र के अंदर द्वारिका बना के छिपा बैठा हूँ बड़ी बड़ी राजाओं के डर से। तो देवी कहाँ तुम कहाँ मैं, कोई जोड़ी है क्या। और रुक्मणी माँ परेशान, किसको आज क्या हो गया पता नहीं, कौन सा भांग पी के आया ही बड़बड़ाए जा रहा है। शादी किए 10 साल हो गया, 10 बच्चा का बाप हो गया और अभी कह रहा है कि शादी में गड़बड़ी हो गई। तो शादी के समय ना सोचना चाहिए, दहेज तिलक जब चकाचकी हो रहा था। तो अब रुक्मणी माँ का दूसरा भाव है कि रामा अवतार में मैं गर्भावस्था में थी जानकी रूप में, तो पता नहीं किसके कहने से इन्होंने मेरा त्याग कर दिया था और मैं गर्भावस्था में जंगल में रही, मुझे अपार कष्ट झेलना पड़ा। शायद इस बार भी वहीं दुर्दिन देखना पड़ेगा कि ये मुझे त्याग देगा, पता नहीं कहाँ जाऊंगी। अब दुखी हो गई तो शरीर कांप रहा है, पसीना से लथपथ हो गई, पैर के अंगूठा से धरती को खरोच रही है, सर झुकाए चुपचाप सुन रही है। पर भगवान का ख्याल उधर था नहीं। भगवान तो अपने हिसाब से प्रवचन दिए जा रहे हैं। बोलते बोलते एक बात और बोल दिए, कहते रुक्मणी मुझे लगता है कि अभी भी देरी नहीं हुई, अभी भी यदि तुम चाहो तो तुम्हारी शादी मैं उसी शिशुपाल से करा सकता हूँ। अब ये बात जो रुक्मणी मैया सुनी तो डर से कांप गई और प्राण मतलब छटपटाती हुई मूर्छित होकर गिरने लगी, जैसे हम समारोह के लोग गिरता है बेहोश होके, ऐसे रुक्मणी मैया गिरने लगी। भगवान की नजर पड़ी कि ये तो गिर रही है, बेहोश हो रही है। तो उसी समय चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए और गिरते हुए रुक्मणी मैया को संभाल लिए। भगवान बड़ी देर तक हवा किए, पंखा झेल दिए, जल छिड़कने लगे और 2 भुजा से संभाले। बड़ी देर के बाद रुक्मणी मैया की मूर्छा गई। अब भगवान हंसने लगे, लो देवी कर लो बात। मैं तो थोड़ा सा शादी विवाह में थोड़ा हंसी मजाक हाँ ही तो होता ही रहता है, पति पत्नी में भी गप सरका चलता है, तो मैं तो थोड़ा सा कोई मजाक किया था तुमको हंसाने के लिए, और तुम तो हंसोगी क्या, तो मरने को तैयार हो गई। घर गृहस्थी जीवन में से इधर मुंह फुला के रहेंगे, उधर मुंह फुला के रहेंगे, उसको नहीं देखेंगे उसको नहीं देखेंगे, तो ऐसे थोड़े होता है। घर गृहस्थी जीवन में हंसो हंसाओ, खाओ खिलाओ, खेलो खिलाओ, यही होता है। ये जीवन ही खिलौना है, इसलिए मैं ये मजाक किया। तो रुक्मणी मैया कहती है
कि सुनो प्रभु, आप ईश्वर हैं और हम जीव हैं, तो जीव और ईश्वर में मजाक होता है क्या? मजाक तो बराबरी वाले में न होता है। अब राजा और प्रजा में मजाक क्या होगा? और आपने जो कहा कि आप में और मुझ में कोई जोड़ी नहीं है, तो आप मजाक थोड़ी की, आप तो सही है बोल रहे हैं। हमारी और तुम्हारी कहाँ जोड़ी है? अच्छा बोले जीव ईश्वर में जोड़ी है? नहीं है। क्यों? क्योंकि परवश जीव सबस भगवंता, अनेक जीव एक श्रीकंता। ये जीव परवश है, ये गुलाम है, शरीर इंद्रियों के गुलाम है। अच्छा बोलिए गुलाम नहीं हम लोग? ये मीट मछली जो खाते हैं, ये तो तेल मसाला का स्वाद है, उसमें तो स्वाद ही नहीं है। मरा हुआ मछली को नाक में सटाइए तो उल्टी हो जाएगा जो खाते हैं उसको भी, फिर भी क्यों खाते हैं? तो हम जिह्वा के गुलाम हैं, स्वाद के गुलाम है। जीव कहता है कि भैया खाने में स्वादिष्ट लगेगा, खाओ, तो हम सोच नहीं पाते हैं कि गलत है कि सही है, हम खा लेते हैं। अभी सत्संग हो रहा है तो 10, 20, 50 है। यदि डांस ड्रामा होता, ये तिरपाल पंडाल ये घेरा वेरा कहीं नहीं रहता, उजड़ जाता, हजारों की भीड़ हो जाती। जबकि वो नाच ड्रामा में कुछ होता नहीं है, अश्लीलता ही दिया जाता है, लेकिन फिर भी हम जाते क्योंकि हम रूप के गुलाम हैं। वहाँ रूप देखने को मिलता है, उसके बस में हम चले जाते, सोचते भी नहीं कि उससे क्या होता है। विकृति आती है समाज में, व्यभिचार फैलता है। इसी तरह से कहाँ कहीं धूमधाम गीत नाद चलता हो, वहाँ चले जाते हैं डीजे में, तो क्या है, हम शब्द के गुलाम हैं। इस तरह से हम सब तरह के इंद्रियों के गुलाम हैं, और गुलाम होने के कारण जो नहीं करने का वो कराते रहता है हमसे ये शरीर इंद्रियां, और उसी कुकर्म के कारण हम नरक में पड़े रहते हैं, सड़े रहते हैं, मरे रहते हैं। इसलिए हम गुलाम हैं महाराज। जन्म जन्मांतर से 84 लाख योनि में भटक रहे हैं, दुखी हैं, पड़े। पर आप ईश्वर हैं, स्वतंत्र हैं, परम स्वतंत्र नहीं सिर पर को भाव इच्छा करे सो सो। इसलिए आपने कहा कि हमारी तुम्हारी जोड़ी नहीं है। तो भगवान कहते अच्छा बोलो, मैंने कहा कि हमारा माँ बाप का कोई आता पता नहीं है, तो ये सही बात है क्या? तो रुक्मणी माँ कहती है कि अच्छा प्रभु आप एक बात बताइए कि दुनिया पहले बना के पहले आप बने हैं। दुनिया को किसने बनाया है? ये दुनिया जब नहीं था तो क्या थे? एको अहम द्वितीयो नास्ति, एक ही ईश्वर थे, दुनिया कुछ था ही नहीं। फिर ईश्वर की मौज हुई, एको अहम बहुत श्यामा, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊँ। तो वहीं ईश्वर अनंत रूप में प्रकट हो गए। सब कुछ ईश्वर ने बना दिया, रचा ये सृष्टि को जिस प्रभु ने, वहीं ये सृष्टि चला रही। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वहीं ये सृष्टि चला, वहीं ये सृष्टि चला रहे, वहीं ये सृष्टि चला रहे। ये परमात्मा की सृष्टि है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे वेद भगवान कहते हैं ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम्। वो जगत प्रसव करता है ईश्वर, जगत को जन्म देने वाले, सारी सृष्टि को बनाने वाले परमात्मा है। एक हूँ हम बहुत श्यामा, एक हूँ बहुत हो जाऊं, बन गए। ये रुक्मणी मैया कहते हैं प्रभु आप तो सब कुछ को बनाए और आपके पहले कुछ था ही नहीं, केवल आप ही आप थे। इसीलिए आप सबके बाप हैं, यानी सबके पिता हैं। लेकिन आपके पहले कुछ था ही नहीं, तो आपका बाप कौन होगा? पहले बाप होता है कि बेटा होता है? पहले बापे न होता है। एगो बचवा बोला मेरा बाप जब जन्म ले रहा था ना, तो हम डिबिया लेके खड़े थे वो। ऐसा ऐसा कुबा खर्च। इन बाप के पहले, जब बाप के पहले कोई था ही नहीं, तो बाप ही था पहले। इसलिए हम ईश्वर परमात्मा को क्या कहते हैं? परम पिता।
यानी उसके पहले कुछ नहीं था, यही था सबके परम पिता। इसलिए को सुमित्रा माँ कहती है, तात तुम्हारो मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। वो राम जी तुम्हारे पिता सब तरह से हैं, इसलिए उसको कहते हैं कर्ता एक अगम है, आप वाक्य कोई माय न। इसलिए आपने सही कहा कि आपका माँ बाप नहीं है, न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुता दया। अच्छा बोलिए, जब भगवान के बाप नहीं है तो राजा दशरथ कौन हुए? भगवान के बेटा। ये बात कहीं बोल वो नहीं करियो, नहीं तो हम ही को लोग घेरेगा कि कौन चीज़ सुनाते हैं, उल्टे बोल रहा है। तो भगवान के बापे हुए, लेकिन कहने का मतलब कि वही ईश्वर परमात्मा जो सबसे पहले हैं, जो अभी आगे रहेंगे, वही अनादि अनंत परमात्मा जो है भक्तों के लिए भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तन भूप। तो वही भक्त के लिए वही भगवान पुत्र रूप में आते हैं, तो राजा दशरथ को पिता बना लेते हैं। पर वही राजा दशरथ जब उस परमात्मा की पूजा करते हैं तो त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, वही आप वो भी उसे पिता ही मानते हैं। इस तरह से रुक्मणी मैया का ऐसा सत्संग हुआ कि भगवान तो एकदम फूले नहीं समाये। तो भगवान कहते, अच्छा देवी एक बात बोलो कि मैं जो बोला कि मैं चोर हूँ, तो मैं चोर नजर आता हूँ क्या? भगवान चोर है? हाथ उठाइए। तो भगवान चोर नहीं है हमारे, लेकिन हम लीला करते हैं, भगवान की लीला सुनाते हैं, ब्रजवासियों को चुरा चुरा करके भगवान खिलाते हैं। भगवान कहते भैया आजकल के कलयुग या माँ बाप बड़े मक्खीचूस होंगे, इसीलिए यदि चले बने तो खाने पीने नहीं दे तो चोरी करके खाओ। तो लेकिन बचवा सब चोरी करके चॉकलेट खाता है, टॉफ़ी खाता है। अभी गर्मी महीना है, मुंह में दिए जा रहा है वो आइसक्रीम, पता नहीं कौन चीज़ का बना है, क्या सर्दी खांसी होता है तो कन्हा पर लेके भागता है हॉस्पिटल। और डॉक्टर साहब दवाई दियो, डॉक्टर साहब तो देखते ही रहता कि किधर से जजमान आए कि बस घींचे 2-4 हज़ार 2-4 हज़ार जाता तब आइसक्रीम बाहर होता है। तो इसीलिए यदि ठंडा चीज़ खाना हो तो घर में दूध दही मेवा मक्खन है, मिष्ठान है, ये सब घर का चीज़ बनाइए। इसके बाद यदि ठंडा पानी पीना हो तो घड़ा का पानी अभी भी राजस्थान में लोग पीते हैं, मटका का पानी पीजिए, ठंडा भी देगा और हानि भी नहीं करेगा। और ये पेप्सी कोका कोला ये गर्मी में ठंडा पीजिएगा, रिएक्शन होगा। कुछ ज्ञान तो है नहीं कि कौन सा दवाई क्या काम करेगा। वैसे बहुत सारे दवाई है होम्योपैथ के जो आपको सर्दी जुकाम को आने से पहले ही भगा देता है। एकोनाइट है, बेलाडोना है, ब्रेनिया है, नक्स है, अर्निका, ये सब है दवाई है। लेकिन हम लोग को बाकी चीज़ सब गूगल में यूट्यूब में खोज करके समझ लेंगे, लेकिन ये साधारण जो बेसिक चीज़ है इसको नहीं समझ पाते हैं। कुछ होता तो उठा के डॉक्टर के पास पटक देते हैं, अब तुम ही जा, तुम ही इलाज करो, तुम ही संभालो, जितना पैसा हो हमसे ले लो। तो प्रारंभिक इलाज हम खुद डॉक्टर बन के कर सकते हैं, पर पहला इलाज है कि परहेज हो करके रहे, थोड़ा बहुत जानकारी ले। होम्योपैथ का दवा बहुत सुंदर होता है, काम करता है। तो इस तरह से कहने का वैसा ये है कि भगवान कहते हैं कि भैया खाने पीने का चीज़ है, उसके लिए मैं थोड़ा सा चोरी किया, बचपना में किया, पर ये चोरी करना पाप है। तो भगवान रुक्मणी मैया कहते हैं भगवान आप चोर थोड़े हैं, आप चोरों के भी चोर हैं। कैसे? अरे दुनिया वाले तो थोड़ा बहुत रुपया पैसा चुराते हैं, लेकिन आप उन भक्तों के मन को चुरा लेते हैं जो केवल आपके सामने आ जाता है। जैसे चोर के सामने पैसा वाला आदमी आ जाए तो उसको छोड़ता है, किसी न किसी तरह पैकेट मार करके छीनिए लेता है, चाहे जैसे हो। इसी तरह जो संत भगवान के कथा सत्संग में आ जाए, संतों के सत्संग में आ जाए और भगवान की कथा सुन ले तो उसका मन आकर्षित हो जाता है। मन को भगवान हरण कर लेते हैं, इसलिए हरि कहलाते हैं। मन को चुरा लेते हैं, चित्त को, इसलिए चित्त चोर कहलाते हैं। तो इस तरह से आप चोर नहीं, चोरों के सरदार हैं। तो यही है आकर्षण भक्ति सत्संग का, जो उसमें आते हैं वो रम जाते हैं। छीन लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन।
यमुना के तट पर घनश्याम खेले, लहरों में उछले मारे झमेले। यमुना के तट पर घनश्याम खेले, लहरों में उछले मारे झमेले, लहरों में उछले मारे झमेले। बिछड़न होवे कभी होवे मिलन, बिछड़न होवे कभी होवे मिलन। राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन। राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। गोकुल का ग्वाला ब्रज का कन्हैया, सखियों का मोहन माँ का कन्हैया। गोकुल का ग्वाला ब्रज का कन्हैया, सखियों का मोहन माँ का कन्हैया, सखियों का मोहन माँ का कन्हैया। कुंडल हलन और तिरछी चलन, कुंडल हलन और तिरछी चलन। राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन। राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन। राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन। राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की। ये सत्संग में ये आकर्षण है, सत्संग में ऐसा आकर्षण है कि खींचा चला जाता है जीव, और कभी न कभी ईश्वर परमात्मा को प्राप्त करता है। और जब तक नहीं प्राप्त करता है तो ये सत्संग का जो संग का रंग है, इसको जन्म जन्मांतर तक मनुष्य शरीर में लाता है, भक्ति भजन इससे कराता है। इसलिए एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक खिखिरनी ने संतों का प्रसाद खाई, अगले जन्म में राजकुमारी बनकर आई, फिर अगले जन्म में माँ सबरी बनकर आई, फिर उसका परम कल्याण हो गया। तो ये संग का रंग अद्भुत होता है। थोड़ा सा भी किया हुआ सत्संग निरर्थक नहीं जाता है। तो इसलिए भगवान ये रुक्मणी मैया कहती है कि प्यारे, इसलिए आपको लोग चोर नहीं महाचोर कहते हैं, आपको बंसी वाले कहते हैं। ये बंसी जिस मछली के गले में फंस जाए तो मछली को छांक के निकाल लेती है, मछुआ के पास चली जाती है। पर वो मछली को छांकने में बंसी जब गला में फंसता है तो बहुत पीड़ा कष्ट होता है और उसका प्राण भी जाता है। परंतु आपकी बंसी यदि किसी ने सुन ली तो उसको आनंद से भर देता है, और वो आनंद सिंधु में सराबोर होकर के आप
आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करके सदा के लिए आनंदित हो जाता है। भगवान कहते अच्छा देवी बोलो, मैंने कहा था कि मैं छिप करके रहता हूँ। कहाँ? तो समुद्र में। तो क्या मैं राजाओं के डर से छिप के रहता हूँ क्या? रुक्मिणी माँ कहती है कि हे प्रभु, आप जो छिप के रहते हैं समुद्र में, वो समुद्र कौन सा है जानते हैं? वो है भक्तों का हृदय। आप जैसे कथा हो रही थी ना, तो भक्ति मैया जो ज्ञान वैराग लेकर के पुत्र को लेकर के प्रकट हुई कथा में, तो वहीं भक्ति मैया पूछती है कि मैं कहाँ रहूं बतलाइए, हे सनकादिक ऋषि, हे नारद जी बतलाइए, मैं भक्ति देवी कहाँ रहूं? तो क्या बोला गया था? निरंतरम वैष्णव मानसानि। हे भक्ति मैया, आप निरंतर वैष्णवों के मन मंदिर में वास कीजिए। ये भक्ति माँ वैष्णवों के हृदय में वास करती है। तो जहाँ भक्ति माँ जिसके हृदय में वास करती है, अर्थात जो भक्ति करते हैं मन से, उसका मन मंदिर शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, उसके मन मंदिर में भगवान विराजते हैं। अर्थात जिसके मन में भक्ति होगा उसके मन में भगवान होगा। यही रुक्मिणी मैया कहती है, हे प्यारे, हे प्रभु, आप उन्हीं भक्तों की, उन दिन रात भक्ति भजन में रमे रहने वाले वैष्णव जन के मन मंदिर में आप वास करते हैं और उसके हृदय को वॉशिंग करते हैं, साफ करते हैं, पवित्र करते हैं, निर्मल करते हैं, सजाते संवारते रहते हैं। और हे जो देवी भक्ति माँ जिस भक्तों के हृदय को पवित्र कर देती है, तो उस हृदय प्रदेश में वो भगवान हठात कब्जा करके आसन जमा के बैठे रहते हैं। तो ऐसे भक्तों के हृदय में आप वास करते हैं और वो भक्तों को सदा के लिए आनंद में विभोर रखते हैं। तो आप वही भक्तों के हृदय में वास करते हैं। यही है आपका द्वारिका। और वहाँ पर ये दुष्ट राजा कौन है जानते हैं? जो वहाँ नहीं पहुँचते हैं, यह काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, मान, ये सब जितने भी है ना विकार हमारे, ये अंदर वहाँ नहीं पहुँचते जिन भक्तों के हृदय में भगवान रहते हैं। अर्थात जो भक्त भक्ति करते हैं उसके हृदय में विकार नहीं रहते, वो विकार के शिकार नहीं होते, वो भगवान के भक्त रहते हैं और भगवान उसके हृदय में विराजमान रहते हैं। तो आप उसी भक्तों के हृदय में रहते हैं। इस तरह से बड़ा सुंदर भाव भगवान के सामने ये रुक्मिणी मैया ने दिया। तो इसी का नाम है सत्संग। ये सत्संग के माध्यम से हम समझते हैं कि हम जीवात्मा हैं, वो परमात्मा ईश्वर कैसे है, क्या है और उसकी प्राप्ति कैसे होती है। तो हमारे अंदर ही वो बसते हैं। गुरु से जुक्ति लेकर के हम जप साधन करते हैं तो ईश्वर परमात्मा हमारे अंदर ही दर्शन दे देते हैं। काहे रे वन खोजन जाई, सर्व निवासी सगा अलेपा, तो ही सन समाई। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट पी भय दुनिया जाने नाही। धोबिया जल विच मरत पियासा, पानी बिच मीन पियासी, मोहे सुनी सुनी आवे हांसी। संपूर्ण सृष्टि में ईश्वर कन कन में समाये हुए हैं। सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोड़े जो पानी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। जिस तरह हवा व्याप्त है, अग्नि हर जगह है, उसी तरह भगवान भी हर जगह है। लेकिन प्रगट कहाँ होता है? तो प्रगट होता है जैसे मछली पानी में है, लेकिन वही मछली जब उलट जाती है तब वो पानी उसके मुंह में जाता है। उसी तरह हमारा मन संसार में फैला हुआ है। जब हम आंख बंद करते हैं और अंदर में जप और ध्यान करते हैं तो हमारा मन अंदर उलट जाता है और वहीं जप करते करते उस रूप का दर्शन हो जाता है। और दर्शन उनके उर्मा ही करे बड़भागी, तिनके तरने की नाव किनारे लाभी। यही योगी महापुरुष कहते हैं, पहले सत्संग कीजिए, वैष्णव होकर के सत्संग कीजिए, फिर गुरु मंत्र लीजिए, फिर जप कीजिए, ध्यान कीजिए और उसी ध्यान में अंदर में वो प्रभु के रूप का दर्शन होता है। वही दर्शन होते होते उस रूप के सहारे हम परम प्रभु परमात्मा के धाम तक पहुंच जाते हैं। ये बहुत सारी बातें होती है, पर हमारे सूरज कुमार भगत जी
बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ ये सत्संग का आयोजन किए। इसका दिल बहुत बड़ा है और गुरु महाराज से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह गुरु महाराज इसके परिवार में सुख शांति का संचार करते रहे और जो पत्नी आई है पतिव्रता बन के खूब सेवा करेगी, मुझे विश्वास है। तो आप लोग इसी तरह से वैष्णव होके रहिए, भक्ति भजन से जुड़े रहिए, जीवन का आनंद लीजिए, भक्ति भजन कीजिए तो जीवन भी आनंद से भर जाएगा। और जब भी जीवन होगा तो भक्ति भजन सत्संग मिलेगा। और इस तरह से अंत में नानक सतगुरु भेटिया पूरी होवे जुक्ति, हसन दिया पेनन दिया खेनन दिया खावन दिया बीचे होवे मुक्ति। यही होता है। आप भी धन संपत्ति कमाते हैं सुख के लिए, लेकिन शांति नहीं मिलती है धन से, शांति इसी सत्संग से मिलता है। इसलिए यदि धन कुछ खर्चा हो जाए सत्संग में तो ये शांति की कमाई आप कर रहे हैं, इससे सुकून मिलता है। इसीलिए देखिए एक एक जगह ब्याह होता है ना, तो जो कार्ड निमंत्रण कार्ड होता है वो 300 रुपये का कार्ड बनाता है। तो कार्ड को क्या अचार बना के खाएगा क्या? उसमें मसाला दे के उसको मोड़ के। विवाह शादी में देखिए फजूल का खर्चा लोग लाखों लाख कर देते हैं, पर मैं क्यों मना करूंगा? क्योंकि जिसका बेटा बेटी है, जिसके लिए लोग धन संपत्ति कमाए हैं तो उसमें वो खर्चा कर रहे हैं। एक आदमी बोला कि बाबा तोरा किए जलो नहीं छो, खर्चा हमें न करे छिए। ठीक है जे करो खूब करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब लाखों उधर उड़ा रहे हैं तो थोड़ा सा 10-5% इधर सत्संग में भी लगा दीजिएगा, तो लाखों जो उड़ाए वो तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा जो इसमें लगाइएगा वो लाखों गुना बढ़ के आएगा। ये लाभ है। तो इसीलिए सत्संग भजन में बड़े भाव भक्ति के साथ इन्होंने हमारे गायक वादक और गेन नाल पेड़ पूरे टीम को लाए और इस तरह से सुंदर। देखिए गुरु महाराज का कितना सुंदर दरबार सजा हुआ है, फूलों की सजा लगा हुआ है। गुरु जहाँ विराजमान होते हैं 33 करोड़ देवी देवता भी वहाँ उसी रूप में आते हैं। देवी देव समस्त पुरन ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करें निवास कहते हैं संत सब, वो जगह पवित्र हो जाता है। एक दिन मुझे याद है कि इसी के जो बहन थी ना, वो नाम क्या है उसका, हाँ, तब इसको पता नहीं क्या हो रहा था, फोन किया, बाबा सांस नहीं ले रही है, हुचकी आ रहा है, पता नहीं कैसे कैसे कर रही है। मैं बोला कि गुरु महाराज का नाम लेकर के तुलसी पत्ता खिलाओ, और देखिए गुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई कि उसी समय वो ठीक हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि मैं झागुनी हूँ, लेकिन जिसको गुरु पर श्रद्धा है, विश्वास है, तो गुरु महाराज जरूर उसकी रक्षा करते हैं, दया करते हैं। तो इस तरह से बड़ा सुंदर अच्छा लग रहा है। गुरु दरबार सजाए और बड़े सुंदर तरीके से ये सत्संग किए और निश्चित रूप से गुरु महाराज का आशीर्वाद है और पूरे परिवार पर। ये जगह भी पवित्र होता है। इसी तरह जो कोई भी हैं अपने बाल बच्चा के शादी किए हैं, करेंगे, जो भी है, तो इस तरह से शिक्षा लीजिए, संकल्प लीजिए कि हम लोगों को भी चाहे लाख डीजे प्रोग्राम रखिए, नाच नटंगी थिएटर रखिए, दारू शराब रखिए, हमको कोई मतलब नहीं। जो कर रहे हैं तो गलत गलत है, सही सही है। पर एक बात जरूर है कि इसके साथ यदि सत्संग को जोड़ करके रखिएगा तो लाख दोष भी होते हुए भी ये सत्संग की नैया आपको पार लगा देगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। कोई जाए मथुरा, कोई जाए काशी, कोई जाए हरिद्वार, मेरे लिए तो सबसे बड़ा तीर्थ है मेरा गुरुद्वार। ये गुरु का दरबार बड़ा सुंदर होता है। स्वर्ग सा सुंदर सपनों सा प्यारा है गुरु का दरबार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न रूठे, गुरु का द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे, गुरु का द्वार न छूटे। स्वर्ग सा सुंदर सपनों सा प्यारा है गुरु का दरबार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न रूठे, गुरु का द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे, गुरु का द्वार न छूटे।
जीवन के सुख सारे। तेरे ही दर्शन से कट जाते पाप हमारे। तेरे ही दर्शन से कट जाते पाप हमारे। तेरे आंगन में मिलते हैं हम जीवन के सुख सारे। तेरे ही दर्शन से कट जाते पाप हमारे। तेरे ही दर्शन से कट जाते पाप हमारे। कहाँ मिलेगी ऐसी ज्योति, ऐसी ज्योति, इतना सुंदर द्वार तुम्हारा प्यार न रूठे। गुरु का द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे। गुरु का द्वार न छूटे। स्वर्ग सा सुंदर सपनों सा प्यारा है गुरु का दरबार। कर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न रूठे। गुरु का द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे। गुरु का द्वार न छूटे। साथ सहारे। माता पिता तुम मेरे, तुम संगी साथ हमारे। अब मेरा यह जीवन चरणों में रहे तुम्हारे। अब मेरा यह जीवन चरणों में रहे तुम्हारे। माता पिता तुम मेरे, तुम संगी साथ हमारे। अब मेरा यह जीवन चरणों में रहे तुम्हारे। अब मेरा यह जीवन चरणों में रहे तुम्हारे। तेरी पूजा कर न सका तो, तेरी पूजा कर न सका तो जीवन है बेकार। तुम्हारा प्यार न रूठे, गुरु का द्वार न छूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे, गुरु का द्वार न छूटे। स्वर्ग सा सुंदर सपनों सा प्यारा है गुरु का दरबार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न रूठे। गुरु का द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे। गुरु का द्वार न छूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे। गुरु का द्वार न छूटे। कष्ट निवारे। जब जब कष्ट हुए हैं तुमने ही कष्ट निवारे। तुम हो जीवन साथी, तुम हो भगवान हमारे। तुम हो जीवन साथी, तुम हो भगवान हमारे। जब जब कष्ट हुए हैं तुमने ही कष्ट निवारे। तुम हो जीवन साथी, तुम हो भगवान हमारे। तुम हो जीवन साथी,
इसी जन्म में कर दो गुरु जी, इसी जन्म में कर दो गुरु जी, हमको भव से पार तुम्हारा प्यार न रूठे। गुरु का द्वार छूटे तुम्हारा प्यार न रूठे, गुरु का द्वार छूटे। स्वर्ग सा सुंदर सपनों सा प्यारा है गुरु का दरबार, स्वर्ग सा सुंदर सपनों सा प्यारा है गुरु का दरबार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न रूठे।